हेलो दोस्तों, एक वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपन लोग बात करेंगे कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 का सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आ चुका हूँ, वो भी डीएल। ठीक, तो रोल नंबर आपको देखो पेपर इस साइड दिया हुआ और देखो स्कैनर भी दिया हुआ इस साइड और एक स्कैनर इस साइड दिया हुआ, 2 स्कैनर आपके आएंगे। ठीक, और टोटल आपके क्वेश्चन रहेंगे 23 और प्रिंटेड पेज आपकी जो रहेंगे 5 रहेंगे। ठीक, और मैक्सिमम मार्क्स आपके रहेंगे 75 का रहेगा और 3 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक, आपके इस तरह पूरा पेपर का नक्शा आने वाला है और निर्देश आपके यहाँ पर दिए होंगे। ठीक, तो जो पहला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप पड़ेगा सही विकल्प चुन कर लिखना, 6 की क्वेश्चन है, 1 नंबर वाले। तो देखो पहला क्वेश्चन आप पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर हो सकता है। तो देखो पहला विकल्प आप करेगा 2 घंटे और दूसरा आप करेगा 2 घंटे 30 मिनट और तीसरा आप करेगा सही विकल्प आपका 1 घंटे 30 मिनट और चौथा आप करेगा 3 घंटे। तो इसका राइट आंसर आप करेगा 2 घंटे, इसका राइट आंसर है। ये नंबर आपका राइट आंसर है। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन आप करेगा जोकोविन क्लब का लीडर कौन था। तो पहला विकल्प आप करेगा लॉक और दूसरा आप करेगा थॉमस बीरे और तीसरा आप करेगा रोबे स्टेर और चौथा आप करेगा रूसो। तो इसका राइट आंसर आप करेगा बी नंबर, इसका राइट आंसर है। ठीक, और तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप करेगा भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र होती है। तो आपको ये सभी को पता होगा 18 वर्ष, इसका राइट आंसर है। ठीक, चौथा क्वेश्चन आप करेगा हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था। तो जो हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री था उसका राइट आंसर था हेजल मार सॉक्ट। ठीक, इसका राइट आंसर है, द नंबर इसका राइट आंसर है। चौथे बाद आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप पड़ेगा देखो पांचवा क्वेश्चन आप पड़ेगा भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। जो भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था तो इसका राइट आंसर आप करेगा, तो इसका राइट आंसर आप करेगा 1946 का इसका राइट आंसर है। और 6वां क्वेश्चन आप करेगा इसमें से स्थायी पूंजी कौन सी है। इसमें से स्थायी पूंजी कौन सी है। तो देखो यंत्र, कंप्यूटर, भूमि सभी इसमें से स्थायी पूंजी है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। और दूसरा क्वेश्चन आप करेगा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, 6 की क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आप करेगा लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। जो लोकतंत्र है वो बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर आप करेगा थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आप करेगा लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। और तीसरा क्वेश्चन आप करेगा देखो देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि ... निवेश में होती है। और चौथा क्वेश्चन आप करेगा, चौथा क्वेश्चन है भारत में पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को कहा जाता है। ठीक, और 6वां क्वेश्चन आप करेगा चौथे के बाद 5वें क्वेश्चन पर 5वां क्वेश्चन आप करेगा पुस्तक को फ्रांस की क्रांति का बाइबल कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन के बाद 5वां है। ठीक, 5वें बाद आते हैं 6वें क्वेश्चन पर। 6वां क्वेश्चन आप करेगा चीन के राष्ट्रपति की नियुक्त के द्वारा ... किया जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका समानता की बुनियादी। ये समानता लिख सकते हो, ये समानता लिख सकते हो। ये आपको देखो यहाँ पर समानता लिखनी है आपको, ये आपको लिख देना है लोकप्रिय संप्रभुता। ठीक, आपको लिख देना है। और दूसरा क्वेश्चन आप करेगा लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। जो लोकसभा होता है सदस्यों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है तो वो चुनाव आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। चुनाव आयोग आपको लिखना है, इसका राइट आंसर आप करेगा चुनाव आयोग। ठीक, तो देखो और तीसरा क्वेश्चन आप करेगा देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि ... में निवेश में होती है। तो इसका राइट आंसर आप करेगा आर्थिक निवेश। आर्थिक विकास लिख सकते हो या आर्थिक निवेश लिख सकते हो, इसका राइट आंसर आएगा। और तीसरी बात आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन आप करेगा भारत में पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को कहा जाता है। तो जलीय संरचना को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप करेगा बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी इसका राइट आंसर है चौथे का। और 5वां क्वेश्चन आप करेगा पुस्तक को फ्रांस की क्रांति का बाइबल कहा जाता है। तो जे रूसो को पुस्तक फ्रांस की क्रांति का बाइबल कहा जाता है। ठीक, 6वां क्वेश्चन आप करेगा चीन के राष्ट्रपति को नियुक्त के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप करेगा, इसका राइट आंसर आप करेगा नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, इसका राइट आंसर है। ठीक, तो आपको इस तरह लिखना है। ठीक, इसका राइट आंसर आप करेगा नेशनल 6वें का राइट आंसर है आपका नेशनल और नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, इसका राइट आंसर है। ठीक, ये 6वें का राइट आंसर है। और तो पहले का राइट आंसर आपको बता दे रहा हूँ। पहले का राइट आंसर आप करेगा समानता लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो लोकप्रिय संप्रभुता या फिर लोकप्रिय संप्रभुता लिख सकते हो। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन आप करेगा देखो दूसरे का राइट आंसर आप करेगा लोकसभा सदस्यों का चुनाव था। तो इसका राइट आंसर आप करेगा, इसका रहेगा चुनाव आयोग, इसका राइट आंसर है। और तीसरे पर आते हैं। तीसरा आप करेगा देखो तीसरे का राइट आंसर आपका ये रहा। देखो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका आर्थिक विकास, इसका राइट आंसर है तीसरे का। और चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। चौथे का राइट आंसर आपको मैंने बताया था। ठीक, और 5वां क्वेश्चन आपका रहेगा। 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर था पुस्तक को फ्रांस की क्रांति में। तो इसका राइट आंसर आपका था जे रूसो, इसका राइट आंसर है। इस तरह आपको लिखना है। ठीक, और 6वां क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था ठीक पहले ही। और अब आते हैं सही जोड़ियों पर। 6 की क्वेश्चन है 1 नंबर की। पहला क्वेश्चन आप करेगा सरोजिनी नायडू, तो इसका राइट आंसर आप करेगा संविधान सभा। और दूसरा क्वेश्चन आप करेगा भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो इसका राइट आंसर आप करेगा
1913, ठीक। और तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा रूस की क्रांति, तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा 1917, ठीक। और चौथा क्वेश्चन आपका रहेगा चिल्का झील, तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा चिल्का झील थी जो खारे पानी का झील होता है, ठीक। और पांचवा क्वेश्चन आपका रहेगा कर्क रेखा, इसका राइट आंसर है जलवायु विभाजन। और छठवां क्वेश्चन आपका रहेगा आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास होता है मानव पूंजी, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आप करेंगे, देखो 70 आपके, ठीक। 70 आप करेंगे, तो देखो 70 आपको लिखना है और 6 की क्वेश्चन है 1 नंबर की। तो पहला क्वेश्चन आप करेगा प्रत्येक व्यक्ति एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है, तो इसका राइट आंसर सत्य है। और दूसरा क्वेश्चन आप करेगा लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है, ये भी सत्य है आपका। और तीसरा क्वेश्चन आप करेगा स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपका सत्य क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन आप करेगा लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है, ये भी आपका सत्य है। और पांचवा क्वेश्चन आप करेगा नेपोलियन 1804 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था, ये भी आपका सत्य है। ये पांचों क्वेश्चन आपके सत्य रहेंगे। और छठवां क्वेश्चन आप करेगा 1915 तंत्र सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, ये आपका सत्य है, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आप करेंगे एक शब्द में वाक्य लिखना चाहिए कि क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप करेगा लोकतंत्र सरकार में जय प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है। और दूसरा क्वेश्चन आप करेगा पालमपुर में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है। और तीसरा क्वेश्चन आप करेगा, देखो तीसरा क्वेश्चन है कार्यपालिका के विधायक द्वारा अंकुश कैसे रखा जाता है, तीसरा क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन आप करेगा, चौथा क्वेश्चन है प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने में कौन सा कदम उठाया जाता है। और पांचवा क्वेश्चन आप करेगा हीराकुंड बांध किस नदी पर बना था। और छठवां क्वेश्चन आप करेगा 1917 में रूसी क्रांति को किस नाम से पुकारा जाता है। तो देखो छठवें का राइट आंसर आप करेगा, इसका राइट आंसर देखो पहले का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और दूसरे का राइट आंसर आप करेगा पालमपुर में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है। तो देखो पहला तो आपको कमेंट करके बताना है। और दूसरा आप करेगा कुएं नलकप, इसका राइट आंसर है कुएं और नलकप, आपको इस तरह लिख देना है, ठीक। दूसरी का राइट आंसर आपको इस तरह लिखना है। और देखो दूसरी बात आते हैं तीसरी पर। तीसरा क्वेश्चन आप करेगा कार्यपालिका पर विधायक द्वारा अंकुश कैसे रखा जाता है, तो इसका तीसरे का राइट आंसर। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिखना है। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिखना है प्रश्न पूछकर चर्चा करना, आविष्कार, प्रस्ताव लगाना। आपको इस तरह क्वेश्चन लिखना है। देखो पहले लिखना है आपको चर्चा करके और प्रश्न पूछकर या आविष्कार, प्रस्ताव लाना, आपको इस तरह लिखना है तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक। चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर आपको रहेगा प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने में कौन सा कदम उठाया जाता है। तो देखो कदम उठाया जाता है, ये चौथा राइट आंसर आपका ये रहा। चौथा राइट आंसर आपका ये दोपहर के भोजन में और सेतुपादकम में और स्कूलों के लोटो शिविर में, ठीक। इसका राइट आंसर है शिविर है ये, शिविर। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप रहेगा छठवां क्वेश्चन 1917 में। पांचवा क्वेश्चन आपका देखो महानदी राइट आंसर है। और छठवां क्वेश्चन का राइट आंसर आप करेगा अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आप करेंगे तो छठवां क्वेश्चन आप करेगा दोंकी क्वेश्चन है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखना है, दोंकी क्वेश्चन है। और इसका तो आपका रहेगा भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखना है, ठीक। छठी बात आते हैं सातवें क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन आप करेगा फ्रांस की क्रांति में विश्व को कोई 3 सिद्धांत लिखना है, ठीक। दोंकी क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन आप करेगा फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस परिस्थितियों में हुई, और कोई 2 बिंदु लिखना है आपको। और अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन आप करेगा अपवाय तंत्र क्या आशय है, ठीक। 2 अंकीय क्वेश्चन है और इसका तो आप करेगा भावर क्या है, ठीक। तो भावर क्या है। अब आते हैं 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन आप करेगा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। 2 अंकीय क्वेश्चन है और इसका तो आप करेगा कोरियल आलिस बल किसे कहते हैं। 9वें के बाद आते हैं 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन आप करेगा फ्रांसीसी क्रांति की 2 उपाय लिखना है, 2 अंकीय क्वेश्चन है और इसका तो आप करेगा 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बंट रहा था, ठीक। 10वीं के बाद आते हैं 11वें क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन आप करेगा कुलक शब्द को परिभाषित करना है और 2 अंकीय क्वेश्चन है और इसका तो आप करेगा कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था, ठीक। तो 11वीं के बाद आते हैं 12वें क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन आप करेगा लोकतंत्र का अर्थ बताती है, उसकी एक परिभाषा लिखनी है, 2 अंकीय क्वेश्चन है और इसका तो आप करेगा सरकार के 2 मुख्य स्वरूप कौन कौन से, ठीक। तो 12वीं के बाद आते हैं 13वें क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन आप करेगा, तो 13वां क्वेश्चन आप करेगा सांसद किसे कहते हैं और इसका तो आप करेगा आम चुनाव क्या है, ठीक। तो 13वें बाद आते हैं 14वें क्वेश्चन पर। 14वां क्वेश्चन आप करेगा रबी और खरीफ की फसलों में 2 अंतर लिखना है, ठीक। इसका तो आप करेगा कार्यशील पूंजी का अर्थ लिखना है। 14वें के बाद आते हैं 15वें क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन आप करेगा पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी, 2 अंकीय क्वेश्चन है और इसका तो आप करेगा मतदाता सूची क्या होती है। और 15वें बाद आते हैं 16वें क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन आप करेगा मानव पूंजी निर्माण से क्या है, 2 अंकीय क्वेश्चन है और इसका तो रहेगा आर्थिक एवं गैर आर्थिक में 2 अंतर आपको लिखना है, ठीक। तो 16वें बाद आते हैं 17वें क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन आप करेगा सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम लिखना है, 2 अंकीय क्वेश्चन है और इसका तो आप करेगा देखो मानव पूंजी अन्य संसाधनों से कैसे श्रेष्ठ है, ठीक। ये अथवा है आपका मानव पूंजी कहाँ गया ये,
अब आते हैं 18वें क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन आप करेगा, देखो हिंदी महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने में कोई 3 लाभ लिखना है आपको। 3 अंक की क्वेश्चन है, इसका तो आप करेगा भारत में मानक समय की अवस्था क्यों होती है, और 3 बिंदुओं को स्पष्ट करना है आपको, ठीक। और 19वां क्वेश्चन आप करेगा, वैज्ञानिक वानिकी की नई योजना के अंतर्गत क्या कदम उठाए गए। 3 अंक की क्वेश्चन है, इसका तो आप करेगा वनों की प्रत्यक्ष लाभ लिखना है, ठीक। और 20वां क्वेश्चन आप करेगा, किसी भी देश में मानव संसाधन पर निवेश देश में समृद्धि लाता है, स्पष्ट करना है। 3 अंक की क्वेश्चन है, इसका तो आप करेगा आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रों में कैसे वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत किया जाता है, प्रत्येक क्षेत्र में एक उदाहरण लिखना है। और 21वां क्वेश्चन आप करेगा, लोकसभा की शक्तियों का वर्णन करना है। 4 अंक की क्वेश्चन है, इसका तो आप करेगा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। और बात है 22वें क्वेश्चन पर। 22वां क्वेश्चन आप करेगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उठाए गए कौन से कदम है, आपको लिखना है। 4 अंक की क्वेश्चन है, इसका तो आप करेगा लोकतंत्र में चुनाव की जरूरत क्यों पड़ती है, आपको लिखना है। और 30वां क्वेश्चन आप करेगा, भारत की सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है, जैसे पूर्वी घाट, और दूसरा आप करेगा महानदी, और तीसरा आप करेगा विंध्याचल पर्वत, और चौथा आप करेगा अरावली श्रेणी। 4 अंक की क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आई तो देखो लाइक कर देना, क्योंकि रियल पेपर है, और चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। आपको ये बता दूं कौन से जिले का है, तो देखो आपको वीडियो कल आएगी, आपको बताऊंगा कौन से जिले का ये पेपर है, ठीक। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना।